हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। इस वीडियो में हम पटवारी लेखपाल परीक्षा 2023 जो 12 फरवरी को आयोजित की गई थी उसकी यहाँ पर फुल आंसर की को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने आंसर मैच कर लिए होंगे परंतु कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो बिल्कुल यहाँ से आप मैच कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है वह आपको सब मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा और जिस प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और जो प्रश्न आयोग उनको हटा सकता है उन प्रश्नों को भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न कर सकता है और क्यों कर सकता है, तो उसका भी बिल्कुल वैलिड रीज़न आपको यहाँ पर बताऊंगा। और इस वीडियो में हम कट ऑफ को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। पूरा पेपर को एनालिसिस करके आपको फैक्ट सहित बताऊँगा कि कितनी यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि कट ऑफ जो निकालना होता है वो एवरेज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के नंबर इसमें अगर 75, 72, 73 भी आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ नहीं निकाल जाती। परंतु दून से लेकर पिथौरागढ़ तक अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बच्चों का जो पेपर था काफ़ी हार्ड लेवल का था और ज़्यादा नंबर बच्चों के नहीं आए हैं। ठीक है, जैसे पहला पेपर था उसमें बच्चों के तुक्के भी लगे थे और स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, परंतु ऐसी स्थिति इसमें नहीं है। तो पहले पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। तो दोस्तों आसान सा उत्तर था तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लॉ। नेक्स्ट है काव्य कृति आवाज भी एक जगह के रचयिता हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है, तो वो होती है आपकी खस पर्चिया। ठीक है, नगपुरिया आपकी गढ़वाल की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं है ना, इनको ध्यान से पढ़ा करो, यहीं पर आप गलती करते हो। तो उनकी जो रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ भी हैं, अतीत के चलचित्र भी हैं, स्मृति की रेखाएं भी हैं, परंतु साहित्य का श्रेय और प्रेय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, 100% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन ज्यों की संरचना है। मतलब जो ज्यों है ना वो किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये मिलके बना होता है आपका बिल्कुल आसान सा उत्तर है, जौ प्लस अणु से मिलके बना होता है। दोस्तों बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना पेपर में, क्योंकि इससे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि पेपर से पहले कैसा माहौल था, तो इस वजह से भी बच्चे जो हैं बेसिक प्रश्न भी गलत करके आए हैं क्योंकि उनका रिवीजन नहीं हो पाया अच्छे से, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। नेक्स्ट आपका इनमें से संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो संयुक्त स्वर है, ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि आपको आंसर अलग मिल रहे होंगे, परंतु जो संयुक्त स्वर होता है वो होता है आपका ए। ठीक है, इसमें। और दोस्तों यहाँ पर कई पर ना आपको री भी मिलेगा, परंतु आयोग जो है इसको ए ही मानेगा। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भी नहीं लिखी जाती है, गुजराती भी नहीं लिखी जाती है, असमिया भी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, क्या लिखी जाती है, मराठी जो है ना वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट आपका इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, 20% पहले हिंदी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हिंदी का पोर्शन कैसा था, हाई था या ईजी था, उसके अकॉर्डिंग इसमें कितने परसेंट आपको ईजी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा का जो पर्यायवाची है ना, नहीं है ना, वो है आपका अर्क। ठीक है, अर्क आपका सूर्य का होता है। सोम, मयंक और राकेश जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आपने देखा होगा कि सोम जो होता है आपका किसका होता है, अमृत का भी होता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सोम जो है चंद्रमा का भी तो होता है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं कटेगा। ठीक है, अर्क इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका अनिवीक्षण शब्द में संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको आधा अक्षर है और उसके पीछे य व रॉ अगर कोई भी आता है तो कौन सी संधि होती है, ये अण संधि होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द हैं, तो वह है कव इत्री। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। इस बार आयोग ने नहीं होती है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे गलत करेंगे इसलिए। तो पहला जो ऑप्शन है परिपत्र की गणना होती है, अधिसूचना की भी होती है, अनुस्मारक की भी होती है। किसकी नहीं होती, सूची पत्र की गणना नहीं होती। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 100% बिल्कुल श्योर। नेक्स्ट है इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, तो देख सकते हैं और सुन सकते हैं किसमें, आपका वीडियो कैसेट में। ठीक है, वीडियो मतलब वीडियो देख रहे हैं, कैसेट में आप से भी सुन सकते हो।
नेक्स्ट है भाई, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये था उदंत मार्दंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अजात शत्रु का अर्थ है। दोस्तों ये बुक में भी आपको कई बार एक प्रश्न मिलता है, तो अजात शत्रु जो था उसका अर्थ होता है कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो, ठीक है। ऑप्शन को भी देखिए, थोड़ा सा इसको सही कर सकते थे, वैलिड आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ही बिल्कुल सही है और वही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बहुत सारे इसको क्या बोले थे, आपादान भी बोले थे, तो दोस्तों आपादान नहीं होगा, क्यों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो सही देखिए आप आपादान नहीं करना है, ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है ना, आपादान में क्या होता है कि तुलना होती है और आपको क्या होता है कोई चीज़ अलग हो रही है, तो यहाँ पर कोई चीज़ अलग भी नहीं हो रही और तुलना भी नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या है करण कारक, क्योंकि कुल्हाड़ी से किसी के द्वारा काटा है ना, तो करण कारक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका उल्टे बांस बरेली को, ठीक है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है विपरीत कार्य करना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है, तो निराला जी की जो रचना है इनमें से वो है बादल राग, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों क्या बोलते हैं, इस बार जो काव्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 4 प्रश्न तो शायद आपके काव्य से ही थे। नेक्स्ट आपका इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तलब, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि तलब शब्द का अर्थ नहीं होता है, पूछ रहे हैं ना, तो भाई आपका जो आवेश होता है ना वो तलब का अर्थ जो है नहीं होता है, ठीक है, वेतन भी होता है, बुलावा भी होता है, चाह भी होता है, आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट आपका इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे इसमें गड़बड़ी कर रहे थे और कन्फ्यूजन आपको इसमें बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है ना हाटक, ठीक है, हाटक भी होता है, उसे हारक भी लिखा होता है कहीं पर, ठीक है, ये हारक होता है, हाटक भी होता है हारक भी होता है, पर मोस्टली आपको हारक ही दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा शायद क्या पता मिस प्रिंटिंग हो गई या कहीं पर आपको बुक में दूसरा हाटक भी लिखा होगा। जात रूप, ताम्रस और अर्णव, ये 4 ऑप्शन थे यहाँ पर, ठीक है। जो अर्णव होता है ये होता है आपका वन का, मतलब जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो सिंपल सा इसका अर्णव यहाँ पर हो जाएगा। परंतु दोस्तों जो आपका ताम्रस है, ठीक है, जो आपका ताम्रसन है ये कमल का पर्यायवाची भी होता है, तो ये इसमें कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है, इसमें क्या हो गया आपकी कन्फ्यूजन हो गई, ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो ये 2 ऑप्शन इसके हो गए, तो ये प्रश्न आयोग इसको काटेगा, ठीक है, 1 नंबर इसमें सबको मिलेगा, ये प्रश्न कट सकता है, बिल्कुल ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका हरिया, ठीक है, हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो थे आपके मनोहर श्याम जोशी, बिल्कुल सही आंसर है इसका 100%, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि देखो इसमें ये प्रश्न इसमें कट सकता है, ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्यों कट सकता है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब दोस्तों देखो 20 प्रश्न हिंदी के थे यहाँ पर, ठीक है, तो 20 में से यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा एवरेज जो थे, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन थे ना वो बिल्कुल एवरेज थे, एवरेज मतलब वो 15 क्वेश्चन आराम से कर सकता था, ठीक है। अब क्योंकि 15 क्वेश्चन जो है वो पढ़े पढ़े हुए आए हैं और ठीक है एवरेज है, तो 15 से 16 क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर स्कोर कर सकता था, एवरेज बचा, और एवरेज के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनेगी, ये बिल्कुल ध्यान से देना। आपने भी इसमें देखना हिंदी में कितनी गलती करी होगी, कितने तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इसका आंसर है और आपने इसका गलत आंसर लगा दिया होगा, तो 15 यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी 1-2 आप जिसके तुक्के लग गए या किसी ने पढ़ा हुआ हो तो वो अलग बात है, परंतु 15 यहाँ पर एवरेज थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देखो रीजनिंग, ठीक है, तो रीजनिंग में देखो रीजनिंग में भी इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए तो हार्ड थे, ये देखना हमारे लिए इजी है बट दूसरे के लिए हार्ड है, ये भी तो देखो ना, क्योंकि जैसे पिछली बार जनरल साइंस के क्वेश्चन थे तो बायोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छा था, बेसिक से प्रश्न थे तो उन्होंने वो कर दिए, और जो मैथ वाले थे या जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो उनके लिए वो हार्ड हो गए थे। इस बार देखो रीजनिंग पूछी गई है, अच्छे लेवल की पूछी है, तो मैथ वालों के लिए ईजी है, बाकी जो जिनकी मैथ नहीं है, जिनकी मैथ वीक है तो उनके लिए कैलकुलेशन वाली थी तो उनके लिए हार्ड थी, तो ये सब होता रहता है, इसलिए बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 21वां क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए, ठीक है, जिससे चिन्हों के प्रतिस्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिल्कुल सही बैठा था ना इसका आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही था, अगर इसको आप यहाँ पर रखोगे ना पुट करोगे ना तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी थी, इसमें प्लस को इस स्टार की जगह भरना था, ठीक है, फिर इसको यहाँ भरना था, ऐसे करके यहाँ पर इसका उत्तर आ जाता, तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 100% बिल्कुल श्योर है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं तो कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही था आपको बताना, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर आ रहा था वो होता केवल फर्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है, दोस्तों अच्छा खासा प्रश्न था, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन देखो अच्छा प्रश्न था, ठीक है, हर कोई इस प्रश्न को नहीं कर पाया होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सिंबॉलिक, बिल्कुल ध्यान से देना, ठीक है, सिंबॉलिक इसका सही उत्तर है और अच्छे लेवल का प्रश्न था, हर कोई इस प्रश्न को नहीं कर पाया होगा, या तो गलत कर दिया होगा या तो छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट आपका हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे डैश कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखो कंप्यूटर के 3 प्रश्न थे और 3 में से मैं मानूँ तो एक प्रश्न ही आपको क्या था जो आप कर सकते थे, बाकी जो 2 प्रश्न थे ना वो बिल्कुल अच्छे लेवल के थे। मतलब आयोग के इतिहास में कंप्यूटर जो है बहुत हल्की पूछी जाती है, परंतु इस बार पता नहीं आयोग किसका गुस्सा निकाल रहा है बच्चों पे, ये तो आयोग को ही पता है, ये तो मजाक की बात है, परंतु काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर में भी। तो हाई लेवल की जो भाषा थी, ठीक है, लिखा जाता है, वो इसका सही उत्तर था सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। जिसने सोर्स प्रोग्राम किया बिल्कुल आपको 1 नंबर यहाँ से मिल गया, देख लो। नेक्स्ट है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर था आपका जावा, ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो यहाँ पर जावा ये पढ़े होते हैं ना आपने, ओपन सोर्स प्रोग्राम, तो बच्चे कभी ध्यान आ जाता है या कभी तुक्के भी लग जाते हैं, तो ऐसे भी आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है, परंतु जो एक एवरेज ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। और जो आपका नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज है, तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, मतलब जीएस तो बिल्कुल ऐसे थे ना कि बच्चों का दम निकाल दिया उसने, ठीक है, आयोग ने, ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा कि जीएस में कितने प्रश्न एवरेज थे जो सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे, बाकी तो अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था और इसका जो उत्तर था वो था आहस सिक्के। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 का संबंध है वो आपका अनुसूचित जाति, ठीक है, कंफ्यूज हुए होंगे, कोई अनुसूचित जनजाति भी करके आ गया होगा, परंतु इसका एससी है, ठीक है, अनुसूचित जाति। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जो खालिस्तान विकल्प चुनिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर था ना वो बताना था, ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, मतलब जो मैथ वाले बैकग्राउंड के पीछे ना वो भी इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लग रहा था ना, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न है उसमें एक लॉजिक नहीं लगता, उसमें 2 से 3 लॉजिक लग जाते हैं, ठीक है, परंतु आयोग किस लॉजिक को मानता है वो डिपेंड करता है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको किसी भी तरीके से निकालते ना तो यहाँ पर इसका टफ आ रहा था आंसर, परंतु यहाँ पर 112 इसका यहाँ पर सही बैठेगा, ठीक है, मतलब 12 जो है 60 जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बचा और 112 भी इससे क्या होता है डिवाइड होता है, तो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा था। बाकी आपका कोई दूसरा लॉजिक लगा होगा, परंतु आयोग क्या लॉजिक मानता है वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा, मतलब 15 से 20 मिनट तो यही प्रश्न खा गया होगा बच्चों के। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये आपका जो ABCD वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें गोल घेरे में बैठे हुए हैं, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें देखो ध्यान देने वाला पॉइंट भी क्या था, वो था केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो किसी ने तो ये ध्यान नहीं दिया होगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, देखो केंद्र की ओर अगर तुम मुख करके बैठोगे तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट ना बदल जाता है, तो ये ध्यान देना, ठीक है, ये गलती की होगी आपने, तो इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो त्रिभुज बन रहे थे ना वो बन रहे थे आपके 24 से ज़्यादा बन रहे थे, तो इनमें से कोई नहीं, लास्ट 24 है सबसे बड़ा, तो उसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बॉक्स में आपके 8 बन रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी 8 बन रहे थे और यहाँ पर भी 8 बन रहे थे, बाकी ये एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, तो मतलब 24 से ज़्यादा बन रहे थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है, परंतु बेसिक सा प्रश्न था, सबने पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी बोला है तो इससे आप ऐसे पहचान सकते थे कि बहिर्मंडल मतलब बाहर की परत, ऊपरी परत, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों ये देखो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था और इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि देखो प्रश्न देखो कैसे पूछा उसने उसने मतलब जो आयोग अपने यूपीपीएससी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में प्रश्न देता है ना ऐसे सोचने वाले प्रश्न, वो प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर जो होता है काफ़ी अच्छे लेवल का था, मतलब हार्ड बोल सकते हो उसे, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो उसे, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट नहीं था, ये मॉडरेट टू हार्ड ही था। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि प्रभावित नहीं करता है, तो दोस्तों देखो जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है, पहली बात तो एल नीनो भी प्रभावित करती है और पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित करता है, और यहाँ पर जो ताप विभिन्नता था ऑप्शन सी, ये इसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेट स्ट्रीम भी करता है, एल नीनो भी करता है, पश्चिम विक्षोभ तो करता ही है, उससे तो क्या बोलते हैं मानसून आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। दोस्तों आल्प्स की घाटी में पाई जाती है आपकी फर्न, ठीक है, फर्न भी होता है, फर्न भी कहीं पर लिखा होता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसे मैच कर लेना, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात अंकित किया गया, मतलब सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है। तो दोस्तों ये है आपका हरियाणा में, ठीक है, किसी ने यहाँ पर बिहार भी कर दिया होगा, ठीक है, आपने बिहार भी इसको किया होगा, तो दोस्तों बिहार नहीं होगा इसका, यहाँ पर हरियाणा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है, वो आपकी हरियाणा में है। लिंग अनुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है। ठीक है, ये सारे बॉक्साइट क्षेत्र हैं, ठीक है, और इसमें से बताना है कि आपको उड़ीसा में कौन सा नहीं है। तो ये डुमका जो है उड़ीसा में नहीं है, ये आपका डुमका जो है ये झारखंड में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे देता है कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, परंतु इस पर थोड़ा सा अच्छे लेवल का थोड़ा डीप पूछा गया है, ये मान सकते हो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कौवा उत्पादक देश नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वो था चिली। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर था आपका 100, ठीक है, 100 बिल्कुल इसका सही था, 100% किया जा सकता है। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, मतलब बहुत ही डीप क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे खासे इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ है। उत्तराखंड देखो कितना लेंथी है, ठीक है, जीएस आपकी पॉलिटी हिस्ट्री रीजनिंग भी पढ़ते हैं बच्चे, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, आप देखो जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ी है जो साइंस के क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न बहुत कम याद रहते हैं और बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो अच्छा डीप क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा तो किसी का तुक्का लग गया होगा तो बात अलग है, परंतु काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था। नेक्स्ट आपका, कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि जो भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी और उत्पादक में नंबर 1 पे आ चुका है। तो चीनी बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। पहला तो उसने बोल दिया कपास, ठीक है, उसके बाद चीनी हो गया। नेक्स्ट है भाई आपका, भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है। दोस्तों विश्व का जो है वो दूसरा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और दूसरा उपभोक्ता, ठीक है, और आपका आयतक में वो पहला है, तो इसका बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। तो दोस्तों ये जो थी आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो ये काफ़ी, देखो आपको बुक में नहीं मिलेगा ऐसे प्रश्न, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब जिसने कोविड इतना चर्चा में रहा था, तो जिसने इसको अच्छे से ध्यान से देखा होगा, उस समय थोड़ा सा देखा होगा कि भाई किस पे वृद्धि हो रही है, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसने ये बिल्कुल सही कर लिया होगा। मतलब सोचने का प्रश्न था, अगर आप इसको 2 से 3 मिनट प्रश्न को देते ना तो बिल्कुल उसे आप करेक्ट करके आते। तो कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा सबसे क्षेत्र कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि हुई, मतलब उसमें प्रभाव कम पड़ा। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि कोविड-19 में लॉकडाउन हो गया, ठीक है, सभी के रोजगार छूट गए, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर था वो था कृषि। कृषि पर कोई भी प्रभाव इतना नहीं पड़ा, ठीक है, उसमें क्या दिखी थी, सकारात्मक वृद्धि हुई थी। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान सरकार ने कितना ज़्यादा फ्री राशन दिया, ठीक है, अन्न की कमी नहीं हुई, तो कृषि में क्या बोलते हैं उससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सेवा क्षेत्र में, ठीक है, इसमें भी सारे के आपके होटल्स वगैरह जितने भी थे सारे बंद हो गए थे, औद्योगिक कंपनी भी बंद हो गई थी, ठीक है, तीर्थ क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा था, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है। तो दोस्तों देखो हाथी गुम्फा अभिलेख जो था ना वो था आपका प्रकृति भाषा में, ठीक है, बहुतों ने यहाँ पर संस्कृत कर दिया होगा परंतु गलत है भाई, क्या है इसका सही उत्तर, प्रकृति है। नेक्स्ट है आपका, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त था। दोस्तों जो आमिल था ना वो था आपका प्रगना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, यूनाइटेड पोर्ट्रेटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई लाला लाजपत राय बोला था, परंतु दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट आपका, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ये रिपीट क्वेश्चन है, लोअर पीसेस में ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका राम सिंह। क्योंकि देखो आप ना
सिर्फ वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सरनेम। आपने कहा कूका है तो भाई कूका आंदोलन कूका से मिल जाएगा, पर ये गलती नहीं करना, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। राम सिंह उसका नाम था पूरा। नेक्स्ट है भाई आपका जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चा में था, मतलब आपने सुना होगा, और इसका संबंध ना उत्तराखंड से था, इसलिए ये पूछ लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्गारेट अल्वा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ये क्या थी, उत्तराखंड की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल थी, सॉरी। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ने निम्न से किस स्थान पर 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हुआ है ना, वो हुबली पे हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ। ठीक है, तो लंपी का जो पहला मामला मिला था वो मिला था आपका बंगाल में। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। तो लोक लेखा समिति आपको पता होगा, ये आपका होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों ये देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, मतलब अच्छे इसको देख के हिल गए होंगे भाई ये क्या पूछ लिया गया है। तो किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो था क्या होता है भारतीय संविधान का भाग नहीं है बोला गया है। और बहुतों ने इसको लगा दिया होगा केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य ने इसको कहा था कि ये प्रस्तावना का भाग है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका बेड़ूबारी यूनियन इन डी, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। कुछ ने तो यहाँ पर उपयुक्त सभी लगा दिया होगा, उन्होंने कहा डी दिख रहा है यहाँ पर सभी के सभी, तो बिल्कुल यही होगा, गलत हो गया आपका। तो इसका सही उत्तर कहता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भैया आपका निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णय राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। दोस्तों देखो कितना डीप प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेन ऑस्टिन ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। ठीक है, संपादित किया था भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को, तो वो क्या था आपका न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज्य प्रमुख उपराज्य प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है। तो वो कर दिया गया था भाई आपका 7वां संशोधन अधिनियम से, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छे लेवल का है, डीप प्रश्न है। नेक्स्ट आपका पॉलिटी मतलब काफ़ी डीप पूछ रहा है, कौन आपका यूकेपीएससी। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता, मतलब किस बेस पे हम जो बोलने की स्वतंत्रता होती है ना उसको हम नहीं हटा सकते। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार। देखो जब सरकार कोई सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक सुधार करेगी तो वो हमारे बोलने पे प्रतिबंध थोड़ी लगा सकती है, तुम ये चीज़ मत बोलो, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी भी सरकार कोई काम करती है, ठीक है, कोई सुधार करती है तो विपक्ष जो होता है उसके बारे में बोलता है, ठीक है, उसकी कमियां गिनाता है। तो सरकार ऐसे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि वो बोल ना पाए, तो ये इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था। दोस्तों देखो कितना मतलब आपका जनवरी के करंट अफेयर्स पूछ लिया गया है, फरवरी में आपका पेपर है और जनवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, बिल्कुल इसका सही उत्तर था। और ये मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, मतलब मैंने पोस्ट की थी जब 26 जनवरी को ये हुआ था, तो मैंने बताया था कि कौन इस बार अतिथि होने वाला है। तो जिसने ध्यान दिया होगा जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने बिल्कुल इसका सही उत्तर किया होगा। तो इसलिए दोस्तों आप ग्रुप से जुड़ जाएं, आपको उसका लिंक कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो वो कहते हैं आपके पंडुचेरी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, अब भाई फीफा जो फुटबॉल नहीं देखता तो उसके लिए तो ये प्रश्न हार्ड था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस और अर्जेंटीना। नेक्स्ट है भाई आपका निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूद ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो वो है आपका जैवलिन थ्रो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक। दोस्तों अगर ये आपको भाला फेंक नहीं आ रहा था, आप चक्का फेंक भाला फेंक में कन्फ्यूज होते तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, वहाँ से आप बिल्कुल सही कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है, मतलब दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है, बेसिक सा प्रश्न है, तो वो जोड़ता है आपका शिमला। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो आपके 40 क्वेश्चन थे किसके, जीएस के, ठीक है, 40 क्वेश्चन तो आपके जीएस के थे ना। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कितने परसेंट आपके एवरेज थे, मतलब आपके जो यहाँ पर थे वो थे आपके 19 से 20%, ठीक है, वो आपके एवरेज क्वेश्चन थे, मतलब 19-20 भी, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा तो 19-20 क्वेश्चन आपने 18 से 19-20 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए होंगे। किसके लिए, जिसने अच्छे से
ठीक से पढ़ा होगा। बाकी जो प्रश्न पूछे थे तो वो अच्छे लेवल के पूछे गए थे। पॉलिटी बिल्कुल इतनी अच्छी, मतलब हार्ड लेवल की या डीप बोल सकते हो पॉलिटी थी आपकी। करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा डीप थे। तो इसलिए आपके जो मतलब 18 से 19 क्वेश्चन जो थे आपके किस में, जीएस में, वो एक एवरेज थे जो लगभग सभी ने करे होंगे। 17, 18, 19 ऐसे जो थे बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तराखंड को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका शिमला दर्रा था, और यहाँ पर देखो मीजोट्रॉपिस, ठीक है, पैलिटा, जिसको हम पटावा भी बोलते हैं, कि संदर्भ में निम्न कथनों को देखिए, ठीक है। तो ये है क्या, पहले तो ये समझ में ही नहीं आएगा, तो ये प्रश्न काफ़ी मतलब डीप था, ठीक है। ये है क्या, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप कोई नहीं पढ़ता है। तो ये जो था ना, एक प्रजाति है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली एक प्रजाति है, ठीक है। तो इसी को ना ये चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा, तो ये चर्चा में इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है, मतलब ये आप करंट अफेयर्स बोल सकते हो। तो इसको ना, ये नीलगिरी की स्थानिक है, बताना था कि कौन सा सही है। तो दोस्तों ये नीलगिरी की स्थानिक नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और IUCN की रेड डाटा सूची में रखा गया, तो ये रेड डाटा सूची में इसको रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में मतलब लुप्त होने वाली प्रजाति है, तो उसको रेड डाटा सूची में रखा गया है। और जो ऑप्शन सी थे ना, यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वन अग्नि के कारण खतरे में, मतलब इसके कारण ये खतरे में आई है और ये लुप्त हो रही है। तो ऑप्शन बी, मतलब सेकंड और थर्ड ना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, करेक्ट, बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है। जिसको इसमें कंफ्यूज हो रहा है ना, इसने तुक्का मारा है या जिसने करा है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, डीप था मतलब। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड की द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको पता होगा भीमताल में किया गया है। नेक्स्ट है हिमालयन मसाला उद्यान, तो हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ है भाई, ये खोला गया आपका सोनी रानीखेत में खोला गया है, ठीक है। तो रानीखेत आपका देखा गया ऑप्शन में, तो आप उसको ऐसे सही कर सकते थे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित दर्रों में से कौन एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित कौन सा नहीं है, तो वो आपका डेप्सा, डेप्सा आपने सुना नहीं होगा, मुलिंगला भी सुना होगा, माणा भी, नीति भी, डेप्सा नहीं है। नंदाकोट की ऊंचाई कितनी है भाई, तो ये है आपकी 6861 मीटर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये जो थी आपकी कहाँ थी, रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए, क्योंकि देखो अल्मोड़ा भी इसमें दे दिया गया है, ठीक है। आप देखो दूनागिरी एक मंदिर भी है, वो आपका अल्मोड़ा में है, पर यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया पर्वत शिखर, ठीक है। आपने ये गलती जरूर करी होगी, तो ये है आपका चमोली में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट है आपका हिमनद से प्रश्न आ चुका है, देखो दोस्तों कि मैच करना है आपको, ठीक है, और कौन सा बिल्कुल सही नहीं है। तो गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल, बिल्कुल सही है। संतोपच बद्रीनाथ के पास, बिल्कुल सही है। मिलाम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में, तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भगीरथ खर बद्रीनाथ के पास, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा गया था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है भाई आपका निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक में नहीं थे, ठीक है, संस्थापक में नहीं थे। तो आपको पता होगा हरगोविंद पंत भी थे, गोविंद पंत भी थे, इंद्रलाल भी थे, और दर्शन लाल पांडे नहीं थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, तो वो क्या था आपका 1988 में। इसका उत्तर आसान था। नेक्स्ट है भाई आपका भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है, तो ये है आपका देवी स्थल में। दोस्तों देखो बेसिक सा प्रश्न है, परंतु अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करा होगा तो इसने आपने ये भी गलत कर दिया होगा, क्योंकि होता है ऐसे, कभी कभी ह्यूमन एरर भी होता है, हम बेसिक सा प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है पेपर में, घर में पेपर देखना अलग होता है और वहाँ पेपर करना अलग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड किस जिले में ईट डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपके पौड़ी से, बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। नेक्स्ट है भाई आपका नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 से 21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। अब देखो दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, परंतु जो इसका सही उत्तर है ना वो है आपका 7वां, ठीक है, क्योंकि अगर आप सरकार की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पर देखना आप, इसका बिल्कुल 7वां उत्तर है। नेक्स्ट है भाई आपका उत्तराखंड अर्थव्यवस्था व कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, मतलब प्रमुख स्रोत नहीं है राजस्व का। पर्यटन आपको पता होगा, ठीक है, प्रमुख स्रोत है, खनन भी है, जंगलात भी है, और दोस्तों फिल्म उद्योग यहाँ पर प्रमुख स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है भाई आपका उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, बेसिक सा प्रश्न था, वो आपका बागेश्वर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था, वो क्या था आपका आशा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देना। वैसे तो इसको होप बोलते हैं, होप पोर्टल इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, परंतु हिंदी में आशा भाई, तो दोनों तरीके से पढ़ के जाया करो, गलती हो जाती है। नेक्स्ट है भाई आपका निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों
को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? बेसिक सा प्रश्न है बिल्कुल। तो ये है आपका अजय पाल। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? तो बाज बहादुर चंद को जो बहादुर की उपाधि दी थी वो थी आपकी शाहजहां ने। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशेवर कांड में पैरवी की थी? तो वो की थी आपके मुकुंद लाल जी ने। बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन युग में सुमिलित है? सुमिलित है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भाई आपका गढ़वाल जागृति संस्था बिल्कुल सही है, 1939 में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों देखो, मानस खंड बोला है तो मानस खंड मतलब कुमाऊं, और यहाँ पर देखो हरिद्वार गढ़वाल, ऋषिकेश गढ़वाल, बद्रीनाथ गढ़वाल, तो क्या आएगा यहाँ पर भाई? यहाँ पर कहा है ना अल्मोड़ा, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। भाई आपको पता होगा राम क्षेत्र किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये किया गया है आपके नागर शैली में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो भेंदी नहीं पाया जाता, ठीक है, भेंदी नहीं पाया जाता है। स्प्रूस भी मिलता है, आपने सुना होगा नाम, देवदार भी मिलता है और ब्लू पाइन भी मिलता है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा की जो सहायक नदी नहीं है भाई वो है आपकी लिसार। गगन भी होती है, कोसी भी होती है और खो भी होती है, लिसार नहीं होती है। नेक्स्ट है भाई आपका, कौन सा सही है, इसमें बताने की कौन सा आपका सही है। दोस्तों यह भारत का पहला बृहत राष्ट्रीय उद्यान था, तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था और बृहत भी था। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 1936 में हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका पूर्ववर्ती नाम हैरी नेशनल पार्क, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल 826, तो दोस्तों इसका 826 नहीं है, 1 2 3 किस में है? वो है आपका ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहरे कस्बे शामिल किए गए? अब देखो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊंगा बिनसर के अकॉर्डिंग, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 3। बिनसर में ये 3 दिया गया है। ठीक है, बिनसर बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, मतलब आयोग वहीं से प्रश्न बनाता है, तो इसके 3 है, परंतु यहाँ पर 2 भी देखने को मिल रहा है। तो आयोग क्या मानता है वो आयोग पे बात है, परंतु मेरे हिसाब से तो इसका 3 ही होना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया था अभी हाल फिलहाल में, और वही प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर आ गया है टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो दोस्तों ये था आपका गार्डनर। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है। नेक्स्ट है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो वो थे भाई आपके हरसेवक दास, आपको पता होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थी? मतलब जब उत्तराखंड बना नहीं था ना, तो उससे पहले उसकी कितनी विधानसभा सीट थी? तो वो थी उसकी 22। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कौन सी सीट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो वो है आपकी मानकमत्ता। नेक्स्ट है भाई आपका, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के किस तिथि का हस्ताक्षरित किया गया था? मतलब राष्ट्रपति ने कब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, पास किया था? वो क्या था? 28 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था, तो वो थी आपकी दीक्षित आयोग। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, ये आपका परीक्षा वाणी में प्रश्न है। नेक्स्ट है भाई आपका, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है? दोस्तों बेसिक सा प्रश्न है, आसान है और कई बार ये पूछा जाता है। 30%। ठीक है, पंचायत में 50% और क्षैतिज 30%। नेक्स्ट है भाई आपका, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2021 से। 2021 में भी 5 जनों को मिला था, 2022 में भी 5 को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित मेला में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों राजकीय मेला भी हाल फिलहाल में जो घोषित किया ना, वो जागड़ा को किया गया, जागड़ा त्योहार को। ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है भाई आपका, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण 20वीं जन, आपको पता होगा, बेसिक सा प्रश्न है बिल्कुल। गढ़वाल के पवार नरेश ने सुलेमान सिक्कों को शरण प्रदान की थी, वो पृथ्वी दिशा, बिल्कुल आसान सा उत्तर है। चंद खाल में नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज कहलाता था, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो आपका कूत है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, 100% बिल्कुल श्योर है। ठीक है, अगर आपको भेंट लग रहा होगा ना, तो भेंट नहीं होता। ठीक है, भेंट कोई इसमें अनाज नहीं था, उसको क्या कहते थे? कूत कहते थे। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? बस 3 बार जो आक्रमण किया था ना, वो क्या था आपका? महपति शाह ने। मानसा ने भी किया था, पर उसने 3 बार नहीं किया, उसने क्या किया था आपका? काकोआ मौर्य संधि वहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों ये था आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में देखो आप 40% थे, कितने परसेंट थे? 40% थे। तो उसको आप अगर देखोगे ना अच्छे से, पेपर एनालिसिस करके देखना, तो आपके यहाँ से जो 32 से 33% जो थे ना, वो आपके क्या थे? अच्छे थे, मतलब जो
कर सकते थे बच्चे, ठीक है। 32 से 33% यहाँ पे एवरेज थे। बाकी इसमें भी इस बार जो उत्तराखंड है ना, वो पे अच्छे लेवल की पूछी गई है, ठीक है। आयोग ने पता नहीं किस बात का यहाँ पर गुस्सा निकाला है बच्चों पे कि भाई मतलब अच्छे लेवल का पेपर दे दिया। और सही है, देखो पेपर जितना हार्ड आएगा ना, उतनी ज़्यादा मेरिट क्या होती है, कम जाती है, ठीक है। और चांस क्या होता है, निकलने के होते हैं। मतलब जब पेपर हार्ड आता है ना, तो उस समय उस बच्चे का सिलेक्शन होता है जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है कि मुझे इतने प्रश्न इसमें करने हैं, ठीक है। और गलत नहीं होने चाहिए, गलत होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपकी जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं, माइनस मार्किंग आती है, जिससे बिल्कुल स्कोर पीछे ले जाता है। तो यहाँ पर जो मेरिट देखो, यहाँ पर 32 से 33 जो थे आपके उत्तराखंड में, बिल्कुल यहाँ पर सही प्रश्न थे। तो दोस्तों देखो, हिंदी में देखो आपके कितने प्रश्न मैंने बताया था आपको, 15, ठीक है। और आपके जो जीएस का पर्सन था, जीएस का पोर्शन था, उसमें आपके कितने थे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम, मतलब वहाँ पर कितने थे, बेसिक से पर्सन थे। और आपके जो किसमें, उत्तराखंड में आपके 32 प्रश्न। दोस्तों कितना होता है, इसको ऐड करोगे आप तो यहाँ पर देखो 3, 2, 5 और 1, 6, 67 नंबर, ठीक है। 67 नंबर यहाँ पर क्या है, आपके एवरेज बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के अगर इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के अच्छा स्कोर यहाँ पर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट नहीं बनती है, मेरिट बनती है एवरेज के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो दोस्तों आप खुद देखना पेपर एनालिसिस करके कि कौन सा प्रश्न बिल्कुल आसान था जो सभी बच्चे कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो आपकी जो मेरिट रहेगी, ठीक है, जरूरी नहीं कि 67, 68 मेरिट रहेगी, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा 65 से 70 के बीच में, ठीक है, 65-70 के बीच में यहाँ पर मेरिट रहने वाली है, किसकी, जनरल की, ठीक है। एक जनरल की मेरिट यहाँ पर रहने वाली है। मतलब आपके यहाँ से क्या होता है, 65, 67, 68 ऐसी मेरिट भी रह सकती है, 64 भी लग सकती है, ठीक है। तो 1-2 नंबर आप ऊपर मान सकते हो, पर 65 से लगता है कि 65 या 65 के ऊपर ही जाने वाली है मेरी, ठीक है। 65 से 70 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है मेरी, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है ना, बिल्कुल ऐसा निचोड़ के बनाया था ना पेपर, बिल्कुल जीएस का पोर्शन देखो, 40 नंबर का आपका जीएस था, उसमें से कितने नंबर पर्सन जो लेवल के थे अच्छे, जो सभी कर सकते थे, वो थे आपके 20, ठीक है। 18, 19, 20 ऐसे प्रश्न थे जो बच्चे कर सकते थे। बाकी जो आपका कंप्यूटर था, उसमें 3 प्रश्न थे, उसमें से 2 प्रश्न बिल्कुल अच्छे लेवल के थे, एक ही प्रश्न उसमें क्या था, आपका एवरेज था। ऐसा आयोग अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। तो दोस्तों देखो, ये आपकी मतलब अगर आपके 65 से 70 के बीच में नंबर हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा है। 70 से जिनके ज़्यादा हैं तो उनका स्कोर तो बिल्कुल अच्छा है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी 65-70 के बीच में इतनी ही इसकी मेरिट रहने वाली है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ठीक है। पूरा पेपर को एनालिसिस करके आपने खुद देखना है कि आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा है, और आप अपने आंसर इसमें मैच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती है, और करनी सहायक के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।